हेलो फ्रेंड्स, मैं टोनी कुमार यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइंस के 50 क्वेश्चन का डिस्कस किया था। आज हम लोग 50 से प्लस क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। इस 1000 साइंस के क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग 50 से आगे करेंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? पोटेशियम। कौन सा होता है? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा पोटेशियम होता है कृत्रिम उर्वरक में। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? अंदर के मगों में ठंडा पानी डालकर। 53 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है? सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो कोपरनिकस वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया। 54 नंबर क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागरों में ज्वार भाटा के उत्पत्ति के क्या कारण है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से क्या होता है? महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है। बिलोकर यानी उसको मथ कर। इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रण का। कौन सा अपकेंद्रण का प्रयोग किया जाता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 57 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? केपलर साहब। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है? निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? औरक्त चुंबकीय तरंग की क्या होती है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है। 59 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है आवृत्ति पर। घरेलू विद्युत तार विस्थापन मूलतः होता है कौन से श्रेणी में होता है? समांतर श्रेणी में होता है। घर में जो विद्युत तार स्थापित किया जाता है, लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, तो मोटर। 62 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़े में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं? कंप्यूटर आंकड़े में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं? बग कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तांबा, टिन और जिंक का। 64 नंबर क्वेश्चन है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है मेथिल अल्कोहल। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल क्या है? एक प्रकार का मंदक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कमेंट में आप लिख के बताइएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? कौन सा पदार्थ है, कौन सा गैस है सॉरी, जो क्या है? प्रकृति में अनुचुंबकीय है। ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है?
निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? यह बार बार क्वेश्चन पूछता है। चांदी। क्या है? चांदी सबसे ज़्यादा विद्युत सुचालक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। दूध निम्न का उदाहरण है। इनमें से दूध निम्न का उदाहरण है पायस का, न कि जैल, निलंबन और झाग का। पायस का उदाहरण है। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? तो क्या पीछे पहले क्वेश्चन में देखे थे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस क्या है? उर्वरक में उपस्थित होता है, लेकिन क्या क्लोरीन उपस्थित नहीं होता। 3 तत्वों से उर्वरक बनते हैं। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीला लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है? नीले लिटमस पेपर को जब अम्लीय विलयन में डुबाते हैं तो कैसा हो जाता है? तो लाल। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। सीधी बात है, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। लार, सलीवा किसके पाचन में सहायक है? जो हमारे मुख में लार पाया जाता है वो किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे गांव देहात में लेर बोलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? एमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है क्या होता है? एमीटर। विद्युत धारा कौन चीज में मापा जाता है? वोल्ट में या वोल्ट मीटर में? कौन चीज मापा जाता है बताइएगा कमेंट में। माइका यानी अभ्रक किस काम में लाई जाती है? विद्युत उद्योग में। किस उद्योग में? विद्युत उद्योग में माइका का प्रयोग किया जाता है। हैजा का क्या कारण है? हैजा किस कारण से होता है? कहने का मतलब है जीवाणु से। जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक हमने शॉर्ट वीडियो में बनाया है, मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। विषाणु से भी। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का कौन उदाहरण? कोयला गैस क्या है? एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। संवेग की वही इकाई है जो कि खाली स्थान की है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में, काफी नंबर क्वेश्चन में, संवेग की वही इकाई है जो खाली स्थान की है। आवेग, जो आवेग की इकाई है वही संवेग की है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है और ऊंचाई पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी से ऊंचाई पर क्या होता है उसका मान? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है। प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 84 नंबर क्वेश्चन है, उस विद्युत धारा को जो नियत समय पर अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलती है कहा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। कौन सा धारा? प्रत्यावर्ती धारा। बिजली घर में सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है। जो बिजली घर में सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से क्या होती है? उसकी सप्लाई स्थिर होती है। 86 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है टेलीस्कोप। खगोलीय पिंडों का किससे देखा जाता है? टेलीस्कोप से। ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य द्वारा हानिप्रद जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको फिल्टर करके पृथ्वी पर पहुंचाना। 1 गैलन का मान कितना होता है? फिजिक्स में 1 गैलन का मान कितना होता है? यूएस गैलन जिसको बोलते हैं 3.875 लीटर। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? बिट्स पे। बिट्स। कोशिका में राइबोसोम
का क्या कार्य होता है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ी मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? मेरुदंड। यही सिग्नल देने का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत नहीं है? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और हरित लवक की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? पौधे अपना भोजन इसी क्रिया द्वारा बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन क्या करते हैं? वे निकालते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है जिप्सम। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन नहीं है वह है? निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन नहीं है वह है कार्टिसोन। कौन सा? कार्टिसोन हार्मोन। साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता को साइक्रोमीटर से मापा जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है, पायरुविक अम्ल में बदलता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, पल्मोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है? शुद्ध रक्त का हृदय से कि हृदय से अशुद्ध रक्त का? तो हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करती है। एक्सेप्शन है ये। निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करती है? तो अग्न्याशय ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है। 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोने में सोना का कितना प्रतिशत होता है? तो 25% होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको यदि लाभ प्राप्त होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।